नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है जी आपके? सब ठीक ठाक चल रहा है? सब घर परिवार? हम भी अच्छे हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध जो था, थोड़ा सीज फायर हो गया था, तो सुनने में यह आया कि आज फिर दोबारा अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। बहुत बैड न्यूज़ है सबके लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, पेट्रोल पर निर्भर हैं, गैस पर निर्भर हैं। जिनके पास तो ये चीज़ें हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब आप देखिए, पेट्रोल की कीमतें इंडिया में फिर बढ़ने जाएंगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, सीएनजी की कीमत बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये बीजेपी अपने घर नहीं बनाती ना। बीजेपी ये सब चीज़ें अपने घर नहीं बनाती, बाहर से मंगाना पड़ता है तेल, गैस बाहर से आती है हमारी। लेकिन ईरान ने अपनी वो स्ट्रीट बंद कर रखी है, जिससे आगा जामन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत समझा लिया, ईरान को भी समझाया, अमेरिका ने भी समझाया, इंडिया ने भी समझाया, सबने समझाया, लेकिन ईरान की समझ में नहीं आ रहा। जितनी मेरी समझ कहती है, मुझे ये लगता है कि अब ईरान पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसको एक मौका मिला था बचने का, लेकिन वो मौका उसने खो दिया। बाकी एक बात और भी है कि ईरान इतनी जल्दी नहीं मरेगा। अमेरिका का और इजराइल का बहुत नुकसान करके मरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो टॉपिक ये था कि पाकिस्तानी यूथ क्या कर रही है। पाकिस्तानी यूथ क्या करते हैं आज के करंट सिनेरियो में, क्या चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे आपसे। दोस्तों, पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी वाला एक मुस्लिम देश है। पाकिस्तान 26 करोड़ आबादी वाला एक मुस्लिम देश है, जो कंट्री से पहले इस्लाम को मानता है। ठीक है जी। पाकिस्तान में 98% मुस्लिम आबादी रहती है, 98%। उसमें से 1.5-2% हिंदू रहते हैं, और आधा % सरदार रहते हैं और क्रिश्चियंस रहते हैं। 98% मुस्लिम वाला देश है पाकिस्तान। उसके बावजूद भी उनकी आपस में नहीं बनती। ये अहमदिया मुसलमान है, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी मुसलमान है, ये बलोच है, ये शिया है, ये सुन्नी है, पता नहीं कितने तरह के मुसलमान हैं। और पाकिस्तान पे जो इस समय राज कर रहा है, वो कर रहा है पंजाबी मुसलमान। पाकिस्तान पे जो इस समय राज कर रहा है, वो पाकिस्तानी मुसलमान राज कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी 1947 से लेकर आज तक देश पर कंट्रोल करती आई है। कहने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, कहने के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन सारा कंट्रोल पाकिस्तान के जनरल के हाथ में होता है। जैसे आजकल आसिफ मुनीर के हाथ में है। प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है वहाँ पे। और दोस्तों देखो, एक बात समझने वाली है कि पाकिस्तान 1947 में हमारे साथ आज़ाद हुआ। हर 5 साल में उनके इलेक्शन भी होते हैं, जैसे हमारे होते हैं। मज़े की बात ये कि आज तक कभी भी उनका एक भी प्रधानमंत्री, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री आज तक अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर पाया। नॉट अ सिंगल वन। 1947 से लेके आज तक 2026 चल रहा है, 79 ईयर्स हो गए। 79 ईयर्स में मेरे ख्याल कुछ नहीं तो 25 से 30 प्रधानमंत्री आए होंगे। 25 से 30 प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनमें से एक भी आदमी
अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। और उनको कैसे हटाया गया और किसने हटाया? एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव होते हैं तो सब धांधलेबाजी है जी। तो जिसको मिलिट्री चाहेगी, जिसको आर्मी चाहेगी, वो उस देश का राष्ट्रपति बनेगा, वो उसी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दैट्स इट, नो अदर थिंग। सिर्फ एक ही बात, आर्मी जिंदाबाद। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 80% जवान पाकिस्तानी पंजाब से आते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 80% जवान पाकिस्तान आर्मी से आते हैं। दोस्तों, कॉलेज के प्रोफेसर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे लगे हुए इंजीनियर, ये सब जितने सरकारी बड़े ओहदेदार हैं, अधिकारी हैं, 80% अधिकारी जो हैं पुलिस में, कमिश्नर तक, वो सारे के सारे पंजाब से आते हैं, पाकिस्तानी पंजाब से आते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल्स के टीचर्स, सरकारी टीचर्स, हर चीज़ 80% पाकिस्तानी पंजाब से आते हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान की यूथ की बात कर लेते हैं एक बार ज़रा। पाकिस्तान की यूथ जो है उसमें 80% जो लोग हैं, लड़के हैं पाकिस्तानी की यूथ में, 80% जो लड़के हैं वो अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे हैं। पढ़ाई का चलन तो वहाँ है नहीं ज़्यादा, और अगर किसी के पास ज़मीन है या किसी के पास कोई शोरूम है या दुकान है, तो अगर उसने 10 क्लास पढ़नी है तो वो 7 पे हट जाता है। पंजाब में मोस्टली लोगों के पास अपनी ज़मीन जायदाद है, कारोबार है, सब कुछ है। तो उनके बच्चों का क्या काम है? शादी वादी करा के सुबह उठो, घूमने निकल जाओ, दोपहर को घर आओ, रोटी खाओ, सो जाओ, शाम को उठो, पार्क की तरफ निकल जाओ दोस्तों के साथ, और रात को घर आके रोटी खाओ और सो जाओ। ये पाकिस्तान की, पंजाब की यूथ का हाल है। पाकिस्तान का 80% लड़का ये ज़िंदगी जी रहा है आज की डेट में। अब आते हैं लड़कियों की तरफ। पाकिस्तानी पंजाब में जो लड़कियां हैं, उनमें से 90% लड़कियां ऐसी हैं जिनको घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ पंजाब 95% लड़कियां ऐसी हैं जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। नौकरी करना, ये करना, ज़्यादा पढ़ाई करना, आज भी वहाँ पे इसका चलन नहीं है। उनका यही सोचना होता है कि 12वीं पास कराओ, इसकी शादी करो। दोस्तों, अब हम पंजाब से अपना ज़रा रुख हटाते हैं और दूसरी तरफ आते हैं कश्मीर में, और बाकी जो पाकिस्तान का एरिया बचता है, जिसमें बलोच आते हैं, जिसमें पठान आते हैं। इन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं होते पढ़ाई के, इनके पास हॉस्पिटल्स नहीं होते, इनके पास स्कूल्स नहीं होते, इनके पास कॉलेजेस नहीं होते हैं, इनके पास सरकारी जॉब के ऑफर्स नहीं होते हैं। उसका एक रीज़न है कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस समय पाकिस्तानी पंजाब ने शिकंजा कसा हुआ है पूरा, और पाकिस्तान सरकार के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपना शिकंजा कसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर यार एक चलन बहुत अजीब सा लगता है मेरे को। जिसने पाकिस्तान की सेवा करी सच्चे दिल से, जिसने पाकिस्तान की सेवा करी सच्चे दिल से, उसको या तो मरवा दिया गया, या उसको फांसी दे दी, या उसको देश निकाला दे दिया। मतलब कहने का ये है कि एक प्रधानमंत्री आता है तो वो पुराने प्रधानमंत्री को उठा के जेल में डाल देता है। फिर जब दूसरा प्रधानमंत्री बनता है, वो उस आदमी को जेल में डालता है जिसने उसको जेल में डलवाया था। ये बहुत तगड़ा चलन है पाकिस्तान के अंदर। यार, तुम सिर्फ दुश्मनी मोल लेते रहोगे तो तुम काम कब करते हो? और काम इन्होंने क्या करना है, ये जब तक वहाँ से रावलपिंडी से ऑर्डर नहीं आता, आसिर मुनीर जब तक डंडा नहीं हिलाता, शहबाज शरीफ की हिम्मत क्या है कि वो उससे पूछे बिना बाथरूम कर ले। तो पाकिस्तान की यूथ का तो बहुत बुरा हाल है जी।
पंजाबियों के पास तो ज़मीन जायदाद हैं, उनके लड़के तो शाही ज़िंदगी जी रहे हैं 80%। लेकिन उसके अलावा जो बाकी एरिया बचता है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, कराची है, ठीक है जी, बाकी जो एरिया बचते हैं इनके अंदर तो बहुत बुरा हाल है। बलोचों के साथ तो पाकिस्तानी आर्मी का एक कुत्ते का वैर है। कभी भी घुसते हैं रेंजर्स, बलोचों को उठाते हैं, उल्टे सीधे केस लगाते हैं और ले जाते हैं। सालों निकल जाते हैं, उन लोगों का पता नहीं चलता। लाखों बलोचों के मिसिंग के केस थानों में दर्ज हैं, लाखों बलोचों के। आप इमेजिन करिए कि पाकिस्तानी जो पंजाबी रेंजर्स हैं वो कभी भी घुस जाते हैं कहीं भी बलूचिस्तान में। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, जो उसने कब्जा किया हुआ है पीओके, उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लाइट बंद कर दी गई है, और मुनीर ने खुला ऑर्डर दिया है पंजाब पुलिस को और साथ में रेंजर्स को कि जो विद्रोह करे उसको गोली मार दो, ओपन। और अभी 2 दिन पहले खबर सुनने में आई है कि पंजाब पुलिस ने और रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और इसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कश्मीरी मारे गए हैं। कहाँ है अब्दुल्ला? कहाँ है वो जो दूसरी वाली थी कश्मीर की? एक ने भी हल्ला नहीं मचाया। यहाँ पे एक कश्मीरी मर जाता था तो जान आफत में डाल देते थे ये लोग, कश्मीर के जो राजनेता हैं, नेता हैं। एक ने नहीं बोला कि 300 से 400 कश्मीरी मार दिए। दोहरा चरित्र है भाई। एनीवेज, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।